हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल माय हिंदी टीचर। बच्चों, इसके पहले मैंने 25 क्वेश्चन आपको बताया था। अभी 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इंग्लिश के। तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए आज इसको पढ़ते हैं हम लोग। रीड द क्वेश्चन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच। क्वेश्चन नंबर 26 to 50, ये जो 26 to 50 क्वेश्चन होंगे, ये उसका पहले का जो भाग है 1 to 25 वो हमने दे दिया, पढ़ लिया है। अब हम लोग 26 to 50 क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ से। तो 26 नंबर है, पहला ही क्वेश्चन है इसका। व्हाट वाज रैप्ड अराउंड अ प्लमाइरा बीम ऑन द रूफ। तो ए है कैट, बी है रैट, सी है स्नेक और डी है स्नेक और डी है लेपर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्नेक। क्वेश्चन नंबर 27, वन हु सेल्स स्वीट्स टॉफी ईटीसी इज नोन एज। ए है फ्लोरिस्ट, बी है ग्रोसर, सी है लॉयर और डी है कन्फेक्शनर। तो टॉफी और स्वीट्स जो रखते हैं उनको कहते हैं कि कन्फेक्शनर, जो सेल करते हैं। 28, एन ऑर्गेनाइज जर्नी विथ अ पर्टिकुलर पर्पज इज नोन एज। सी ऑप्शन सही है, एक्सपेडिशन। क्वेश्चन नंबर 29, द वुड्स आर लवली एंड डैश है एंड डीप। तो डार्क आर डीप, ये पोएम की लाइन है। द वुड्स आर लवली, डार्क आर डीप। तो क्वेश्चन नंबर 29 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हु कॉट द स्नेक। तो स्नेक, काली काट द स्नेक है। तो यहाँ पे ए है टीचर, बी है काली, सी स्टूडेंट्स, डी है प्रिंसिपल। तो काली इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31, हु वाज लांस नायक हनुमंत थाप्पा कुप्पर। ए है, इसका सही आंसर ही है ए, सोल्जर हु सर्वाइव्ड मैसिव अवलांच। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज मीन्ड बाय मिनिएचर। मिनिएचर का अर्थ होता है बच्चों स्मॉल। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 33, वाई डज द शेफर्ड वेयर द एबॉट्स गाउन एंड कैप। शेफर्ड ने क्यों पहना था, जो गडेरिया था उसने एबॉट के, संत के गाउन और कैप को क्यों पहना था। तो अपनी मर्जी से तो पहना नहीं था उसने। तो लिखा है सही आंसर है ए, टू डिस्कस हिमसेल्फ एज द एबॉट। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डिड सेवरन सुजुकी स्टार्ट एट द एज ऑफ 9। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है बी, द इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 35, हरी recalls the restaurants of his village Thul and compares them with the Sri Krishna eating house. What does Hari's comparison of the Sri Krishna eating house to the restaurants in the Thul reveal about his character? 35 का सही आंसर है बी, he has a romanticized view of his past. Question number 36, I have no money to pay for this food you are giving me. Will you please let me work here? Why did Hari choose to work at the Sri Krishna eating house instead of seeking another job? तो बच्चों आपको भी पता है कि जो हरी है वो मुंबई शहर में गया था, उसके पास न काम था, न पैसे थे, न रहने की कोई जगह थी। तो इसलिए उसने, इसका सही आंसर है बी, ही वांटेड टू अर्न मनी फॉर फूड एंड शेल्टर। वो पैसा भी चाहता था, भोजन भी चाहता था और रहने का स्थान भी। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डिड द बेबी ईट। तो बेबी ईट माइक्रोचिप से लिया गया है। ए है चिप्स, बी है ड्राइवर, सी है माइक्रोचिप, डी है बग। तो यहाँ पर हो जाएगा माइक्रोचिप। क्वेश्चन नंबर 37 का सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, रूपेश इंटरप्टेड हिज फादर, नो पापा, आई डोंट वेस्ट माई टाइम, आई यूज गूगल टू आंसर क्विकली। हाउ डज रूपेश एटीट्यूड towards technology reflect the generational divide in the chapter। तो इसका सही आंसर है, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए है ही बिलीव्स टेक्नोलॉजी इन द डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम लर्निंग, बी है ही एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी एज अ टूल फॉर नॉलेज। तो वो टेक्नोलॉजी को नॉलेज के लिए यूज करता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39, हिज फादर वरीज दैट रिलाई on Google might hinder Rupesh's ability to think independently.
What concern does Rupesh father express about the use of Google for information? सही आंसर है सी, इट लिमिट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। सारी चीज़ें अच्छी हैं गूगल की, वो हमें सब कुछ प्रोवाइड कराता है, बस एक चीज़ का है कि वो हमारी मदद करता है, और मदद कभी कोई किसी की करता है बच्चों, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, उससे ज़रूरत भर का काम लेना चाहिए। जहाँ हमारी ज़रूरत है, जब हम कुछ नहीं कर सकते, असहाय हो जाते हैं, तब हमें मदद लेना चाहिए किसी की भी, चाहे वो गूगल ही क्यों ना हो। तो इट लिमिट्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, इसका सही आंसर यही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, द पोएट emphasize the cruel damage caused by deforestation at the hands of man, suggesting that trees are our heritage. पेड़ जो हैं वो हमारी विरासत हैं. What does the poet imply about the relationship between humans and trees in the poem? A है humans have always protected trees. B है trees are merely resources for human use. C आंसर सही है, humans have a responsibility to care for trees. हम मनुष्यों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पेड़ की रक्षा करें, ध्यान दें. क्वेश्चन नंबर 41 है, words and phrases like mutilated, lacerated and their scabs and scars defy repair convey the pain reflected on trees. How does the poet's use of vivid imagery enhance the theme of the poem? A है it distracts from the main message. B है it creates a sense of beauty in destruction. C है it simplifies complex ideas about nature. D है it evokes sympathy for the suffering trees. तो सही आंसर है डी. Question number 42, Sneha's rules for a new religion include the belief that the sun gives us energy and the earth sustains us. What does Sneha purpose as a fundamental belief in her new religion? ये न्यू रिलीजन चैप्टर से है स्नेहा का. E है द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ. बी है द सन इज आवर फादर एंड द अर्थ इज आवर मदर. तो सही आंसर बी है, द सन इज आवर फादर एंड द अर्थ इज आवर मदर. सूर्य हमारा पिता है और धरती हमारी माँ है. क्वेश्चन नंबर 43, प्रेक्षा एडमायर हाउ स्नेहा's thoughts linked spiritually with the natural world around them. How does Preksha's perspective on Sneha's ideas reflect her own beliefs? A है she completely disagree with Sneha's views, और B है she believes that Sneha's ideas are too simplistic. A C है she finds inspiration in Sneha's connection to nature. A D है she thinks that religion should focus on rituals. तो 43 नंबर का सही आंसर है सी, she finds. इसका सी आंसर सही है बच्चों, ये बी वाला गलती से सेलेक्ट हो गया है, आंसर सी सही है. सी आंसर सही है. क्वेश्चन नंबर 44, he crawls behind the sofa and imagines the place to be a hunter's camp. What does the child imagine while crawling behind the sofa? जो बच्चा है वो क्या इमेजिन करता है सोफे के पीछे से? A magical castle filled with a magical question number 44, he crouches behind the sofa and imagines the place to be hunter's camp. What does the child imagine while crawling behind the sofa? A है a magical castle filled with treasures.
B है a hunter's camp in the wilderness, C है a bustling city with people, और D है a quiet library full of books. क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है a hunter's camp in the wilderness, B. Question number 45. He imagines hills and woods and roaring lions that come to the river bank to drink water. How does the child feel about the stories he reads? Indifferent and uninterested. B है frightened and anxious. C है excited and adventurous. और D है confused and the overwhelmed. इसका सही आंसर है सी एक्साइटेड एंड एडवेंचरस. Question number 46. The emperor believes that one man's death is better than a million people potentially dying as a result of his invention. What moral dilemma does the story present regarding innovation and safety? A है innovation should always be encouraged regardless of consequence. B है safety must sometime come to the cost of creativity. C है all invention are inherently dangerous and should be banned. D है people should not fear progress but embrace it fully. क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है बी सेफ्टी मस्ट समटाइम्स कम एट द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिविटी. क्वेश्चन नंबर 47. Who is to say that someday just such a man in just such an apparatus might not fly in the sky and drop huge stones upon the Great Wall of China? Why does the emperor decide to execute the flying man? A है he believes the flying machine is too beautiful to exist. B है he fears the potential destruction it could cause. C है he is jealous of the man's invention. He is jealous of the man's invention. और D है he thinks it will bring shame to his empire. इसका सही आंसर है बी he fears the potential destruction it could cause. Question number 48. What have I done? Cried the fleer. Question number 48. What have I done? Cried the fleer, bewildered. How does the flying man feel about his invention when confronted by the emperor? A. Proud and confident in its potentials. B है fearful of what might happen to him. C है indifferent to its significance. और D है confused and bewildered. 48 का सही आंसर है D confused and bewildered. Question number 49. What does the poem Bharat Our Land primarily celebrate? What does the poem Bharat Our Land primarily celebrate? The A है the technological advancements of India. B है the cultural diversity and beauty of India. C है the historical events in Indian history. D है the economic development of the country. So 49 का सही आंसर हो जाएगा B the cultural diversity and the beauty of India. Question number 50. How does the poet describe the natural beauty of India in the poem? A है as diverse and vibrant.
बी है एज हर्स एंड अनफॉरगिविंग, सी है एज मोनोटोनस एंड डल। सही आंसर है बच्चों इसका ए, एज डाइवर्स एंड वाइब्रेंट। बच्चों ये क्वेश्चन समाप्त हो गए, ये प्री बोर्ड के लिए क्वेश्चन थे। थैंक यू।